हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज मैथ की अगली क्लास है परसेंट की। और आज आखिरी क्लास होगी प्रैक्टिस की। आज परसेंट चुनाव वाला प्रश्न लाए हैं, चुनाव से संबंधित कि दो उम्मीदवार हैं। चुनाव से संबंधित प्रश्न आए हैं जिसमें कि दो उम्मीदवार होते हैं, एक को इतना परसेंट वोट मिला और दूसरे को इतने परसेंट से फेल हो गया, या कुल मत कितने थे। इस तरह के इस तरह के प्रश्न लाए हैं। तो आज देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोट के बहुमत से जीत जाता है। यानी पहले वाले को 60% वोट मिलते हैं और ये 14,000 वोट से जीत जाता है। ठीक है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, यानी इसको कुल कितने वोट मिले। पहले वाले को दो उम्मीदवार है, इसको कुल कितने मिले 60%, लेकिन ये कितने से जीता 14,000 वोट से जीता, तो इसको टोटल कितने मिले समझे। उसको कुल 60% मिले। जितने परसेंट अपने आप में कितना होता है 100%। ठीक, प्रतिशत कोई चीज अपने आप में 100 होता है, 100% होता है। ठीक, पहले वाले को कितना मिला 60%, दूसरे वाले को कितना मिला होगा तब 40 मिला होगा, 40% मिला होगा ना। पर अगर कुल मत 100% होता है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, पहले वाले को 60% मिला, दूसरे वाले को कितना मिला 40%, तो कितना ज्यादा मिला पहले वाले को, इसको कितना मिला 20% ज्यादा मिल गया वोट। कितना ज्यादा मिला 20%। 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो 20%। लेकिन वास्तव में कितना मिला है 14,000। 14,000 14,000 वोट ज्यादा मिले। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 20% है इस 14,000 के बराबर है। तो 14,000 किसकी वैल्यू हो जाएगी, इस 20 की हो जाएगी। और कहा है कि इसको कुल कितने मिले, ये जीता है इससे इतना नहीं मिला है। मिले तो 60%, लेकिन जीता कितना है 14,000 से, तो कितने से जीता था 20% से। तो टोटल कितना मिलेंगे, मिला है 60, तो गुणे 60 कर देंगे। ठीक, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 3 बार में कट जाएगा, तो 14 तिया 42, 42,000। यानी पहले वाले को कुल कितना वोट मिले 42,000। कितना हजार 42,000, ऑप्शन सी। अब इसी सवाल से हम तीन चीज निकाल सकते हैं। पहला तो इसको कितना मिला, और अगर पूछता कि दूसरे वालों को कितना मिला, दूसरे वाले को कितना मिला, तो यहां हम 40 से गुणा कर देते। ठीक, अगर पूछता टोटल कितना परसेंट वोट था, यानी कुल टोटल कितना था, तो यहां 100 का गुणा कर देते। ठीक, यानी एक ही पर्सन से समझ लो कितने से जीता 20% से। इसको 60% मिले, इसको 40 मिला, तो कितने से जीत गया 20% से। लेकिन वास्तव में कितने वोट से जीता, ये तो परसेंट है, जीता कितने से है 14,000 से। ये 14,000 इस 20 के बराबर है, 20% के, यानी 14,000 किसके बराबर 20 के, चाहिए किसका 60% का। तो 20 तिया 60, 14 का गुणा 3 बार, 14 तिया 42, यानी 42,000 वोट मिले। अब आ जाते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। मैं पहले बता दिया हूं कि कोई भी चीज या कोई भी मतदान हो या कोई भी चीज परसेंट में हमेशा 100 होता है। तो ये मानते हैं कि 100% वोट पड़ा होगा, 100% मिला। ठीक, तो पहले वाला 40% वोट पाया, तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला कितना पाया होगा 60%। लेकिन कहा है कि जो पहला वाला उम्मीदवार दूसरे वाले से 298 वोट से ये हार गया। 40% वोट मिला था, हार गया। ये कितना पाया 60, यानी कितने परसेंट वोट से हारा
20% से, 20% कम है ना इसका, ये 40 है, ये 60, 20% कम है। लेकिन वास्तव में कितना पाया, कितने से आ रहा है, 298। अगर 298 वोट पाया होता तो शायद दोनों बराबर हो जाते। ठीक है, ये 298 वोट से हार गया 40% लाके। लेकिन तो ये 298 वोट किसके हैं, 20% के, यानी 298 किसके बराबर है, 20% के। तो क्या पूछा, कुल कितने वोट डाले गए, तो कुल कितने डाले गए, 100% होता है अपने आप हर चीज, तो 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 20 से 5 बार में चले जाएगा, कट जाएगा, 5 का गुणा 298 करेंगे, 5 8 40, 5 9 45, 4 49, 5 दूना 10, 4 14, यानी कुल वोटों की संख्या कितनी होगी, 1490 वोट पड़े। कितने वोट, 1490। ठीक है, अगर ये पूछा होता, अगर ये पूछा होता कि दूसरा वाला कितना परसेंट वोट पाया, तो हम यहाँ 60 का गुणा कर देते। ठीक है, लेकिन पूछा था कुल कितना वोट मिला उसको, मतदान कितना हुआ था, तो 1490 वोटों का मतदान पड़ा था। अगला सवाल है, सब चुनाव वाले ही प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं, एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट मिले, कितने वोट डाले गए, हमेशा परसेंट 100 का, 100% हमेशा मतदान 100% का मान के चलेंगे कि 100% मतदान हुआ, जब तक वो ये ना कह दे कि इतना परसेंट मत अवैध घोषित हो गया या वैध है। ठीक है, 100% है, जिसमें से पहले वाले को, एक उम्मीदवार को कितना मिला, 60% मिला, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 40%। तो कह रहा है कि ये जो है पहला वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीत गया है, 1600 वोटों से। रियल वास्तव में तो 1600 वोट से जीता है, लेकिन परसेंट में कितना ज्यादा लाया है, 20% ज्यादा लाया है। कितना परसेंट, 20% दूसरे वाले से। तो 1600 वैल्यू किसी हो जाएगी, 20 की। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 1600 वैल्यू किसकी हुई, 20% की। 20% ज्यादा लाया है ना, लेकिन वास्तव में 1600 वोट ज्यादा पाया है। और टोटल कहा है कि टोटल बताओ मतदान, तो टोटल 100%, तो 20 5 बार में कट जाएगा, 16 का गुणा 5 बार करेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाता है, दो जीरो, यानी कुल वोट कितना था, वोटों की संख्या कुल 8000 वोट, कुल 8000 वोट। ऑप्शन कौन सा, बी वाला। ठीक, अगला सवाल है, सब चुनाव वाले ही प्रश्न है, उस 6-7 सवाल चुनाव के हैं, उसके बाद अलग तरीके से नए नए सवाल है। अगला सवाल है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, अभी तक 2 वाले थे कि 2 ही थे, इस बार 3 उम्मीदवार हो गए, कंपटीशन बढ़ गया। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। वोट हमेशा 100% का होता है, पूरा 100% मतदान। 3 उम्मीदवार हैं, 1 2 और 3। ठीक, पहले वाले को 40% मिला, दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 36% वोट। तो कहा यदि कुल वोट 36,000 वोट पड़े थे, यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, यानी कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 36,000। ठीक है, तो कहा कि तीसरे वालों को कितना मिला, तो पहले बता दें कि कोई चीज 100% होता है, इसमें से पहले इसको कितना मिला, 40, और दूसरे वाले को कितना मिला, 36, तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया, 76%। तो तीसरे वालों को कितना मिला होगा, 24% वोट, यही मिला होगा। और ये 36,000 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 100% की हो जाएगी ना, 100 की। चाहिए किसका, इस तीसरे वाले का, 24 का।
दो जीरो से दो जीरो उड़ा दिए, 24 और 36 और 24 का गुणा कर देते हैं, यहाँ कर लेते हैं 36 और 24, या ऐसे लगा लेते हैं, एक जीरो यहाँ उतार लिए, इकाई अंक से सॉल्व कर लेते हैं। 4 छक 24, 24 4 आएगा, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। तीन ऑप्शन में है, 4 छक 24, 4 3 12, 2 14, 2 छक 12, 2 3 6 7, 4 6 8, यानी कितना हो जाएगा 8,640 वोट। किसको मिले? तीसरे वाले को, ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आया? कितने उम्मीदवार थे? 3। पहले वाले को मिला 40%, दूसरे वाले को मिला 36%, तीसरे वाले की बात नहीं की थी। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो इन दोनों का ऐड किए तो 76% हो गया, 100 में से माइनस किए तो इसका आ जाएगा कि इसको 24% वोट मिला था, लेकिन वास्तव में पूरा वोट कितना पड़ा था? 36,000। तो 36,000 100% की वैल्यू हो जाएगी, चाहिए किसकी? 24 की। तो दो जीरो से दो जीरो उड़ा दिए और 360 का गुणा 24 में कर दिए, तो आ जाएगा 8,640, ऑप्शन बी। तीसरे वाले को कितना मिला? 8,640 वोट। कहा है कि एक चुनाव है, एक उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिलता है? 84% वोट मिलता है। वोट अपने आप में 100% होता है, 100 मान के चलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि ये उम्मीदवार 476 वोट से जीत जाता है, यानी 84% वोट लाने के बाद कितने वोटों से जीतता है? 476। तो इसको अगर 84% मिला है और दो उम्मीदवार हैं, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? 16%। ठीक, कितना ज्यादा लाया? 16, 84 में से 16 को माइनस कर देंगे, 14 में से 6 8, 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 68% वोट ज्यादा लाया। लेकिन वास्तव में कितना वोट लाया गिनती में? 476 वोट। ये 476 वैल्यू किसकी होगी? 68 की। तो क्या पूछा है कि कितने वोट डाले गए, यानी टोटल पूछा है, तो टोटल के लिए 100 का गुणा करेंगे, 100% का। ठीक है, इसको 2 से काट देते हैं तो 34 हो जाएगा, आधा कर दिए, इसको 2 से काटे, आधा कर दिए, इसको 2 से काट दिए 17, इसको 2 से काटे 25। ठीक है, 17 से भाग देंगे, 17 दूना 34, 34 कटेगा 17 से, 17 से 17 दूना 34, 7 3 4, यही 50 तक ही काट देते हैं, 2 बार इसको 34 कर देते हैं। ठीक, 476 में 34 से भाग कर देते हैं तो कितनी बार जाएगा? एक बार, 34 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 3 12 13, 14 हो जाएगा। यानी अगर 34 से इसको काटेंगे तो 14 बार में कट जाएगा। 14 का 50 में गुणा करेंगे तो 14 पंचे 70, यानी 700 वोट टोटल पड़े थे। कितने? 700 वोट, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक, इनकी दो। अगला सवाल है कि एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए। उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले? 38। दो उम्मीदवार थे तो वोट कितना होता है? 100%। तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 62%।
ठीक, तो कह रहा है कि ये पहला उम्मीदवार जिसको 38% वोट मिला है वो कितने वोटों से 7,200 वोटों से हार जाता है। 7,200 वोटों से हार जाता है। कितना परसेंट पहले दूसरे वाले से कितना कम लाया, इसको 38% मिला तो दूसरे वाले को 62, तो माइनस कर देते हैं 12 में से 8 4 5 में से 3 2 24 आ जाएगा, यानी 24% वोट से हार गया। वास्तव में कितने से हारा 7200 वोटों से 7200 वोटों से हारा है ना, लेकिन परसेंट में कितने से हारा 24, यानी 7200 जो वैल्यू है किसकी है 24 की। टोटल पूछा है, टोटल वैध मत कितना है तो 100 का गुणा कर देंगे 100, तो 24 3 बार में काट देंगे 300 हो जाएगा, यानी टोटल वैध मत कितने हो जाएंगे 30,000 आंसर। ठीक, ऑप्शन डी वाला सही। अब अगला क्वेश्चन है, ये थे सब चुनाव वाले प्रश्न। अगला वाला है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है 10,000 है। तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी, यानी हर साल 25% बढ़ जाती है। यानी जैसे मैं कहूं कि मान लो गांव की जनसंख्या पहले इस समय 100 है, अगले साल 25% इसका बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी 125, अब अगले साल फिर 25% बढ़ेगी 25%। ठीक है, तो ये बताओ 100 वाले पे बढ़ेगा 25% कि 125 पे, 125 पे बढ़ेगा। यहाँ कुछ आ जाएगा 125 का 25% कुछ आएगा, एक्स वाई मान लेते हैं। फिर अगले साल जब 25% बढ़ेगा तो किस पे बढ़ेगा, इस पे बढ़ेगा या इस पे, या इस पे, इस वाले पे बढ़ेगा ये 25%, तो यहाँ कुछ आ जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस तरह से लगाएंगे तो सवाल काफी लंबी हो जाएगा, तो हम इसको रेशियो में तोड़ के लगाएंगे। बढ़ रहा है 25% बढ़ रहा है कितने साल तक 3 साल तक, 3 साल पूछा है ना, 3 साल के अंदर, तो 25% को पहले हम तोड़ देंगे किसमें भिन्न में, तो 25% को तोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, यानी कोई जनसंख्या पहले 4 है तो 1 साल बाद 1 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 5, ये पहले लिख लेते हैं, ये बाद वाली जनसंख्या, यानी अगर 4 से कितना बढ़ेगा, देखो बढ़ने के लिए कहा, अगर घटने के लिए कहता तो 4 में 1 कम करके 3 कर देते, लेकिन कहा कि 25% की दर से बढ़ रही है जनसंख्या, बढ़ती है, तो 4 से 1 बढ़ेगी 5 हो जाएगी। अगर ये कहता घटती है तो 4 से 1 घट जाती तो 3 हो जाती, 4 से 5 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कहा 3 साल तक बढ़ती है, तो हम इस तरह से 3 बार लिखेंगे, 4 से 5, 4 से 5। ठीक, गुणा कर लेते हैं, 4 का 4 में 16, फिर 16 का 4 में 64, 25 का 5 का 5 में 25, 25 का 5 में 125, यानी 3 साल पहले जनसंख्या 64 थी तो 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो गई 125 हो गई। लेकिन जनसंख्या का है कि 3 साल के बाद 10,000 हो गई, ये तो मन घड़त बात है, एक रेशियो है। वास्तव में जनसंख्या कितनी हुई 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जनसंख्या 10,000 हो गई, सवाल में यही दिया है 10,000, 10,000 हो गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना हुआ, ये 10,000 किसकी वैल्यू मान जाएगी 125 की। ठीक, तो कहा कि 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 3 साल पहले जनसंख्या यहाँ कितनी है 64 है, तो इस 64 की वैल्यू निकालेंगे। वास्तव में ये जनसंख्या नहीं है, ये तो एक रेशियो निकाले हैं जनसंख्या का, वास्तव में जनसंख्या दिया था 10,000, यानी 10,000 किसके बराबर है 125 के, और चाहिए किसका 164 का, सिर्फ 25 से काट देते हैं, 25 5 बार में कट जाएगा, और 25 चौक 100, यानी ऊपर हो जाएगा 400, कट जाएगा, 5 से फिर काट दो 8 बार में कट जाएगा, यानी 80 आ जाएगा। ठीक, अब 80 का पहाड़ा 64 में पढ़ देते हैं, कितना आएगा, 0 है 0 लिख देते हैं, 8 का 4 बार पढ़ेंगे तो 32 के 2,
8 का 6 बार पढ़ेंगे तो 48 और 3 आया था ना, 51 हो जाएगा। यानी 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 5120। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, इस तरह से लगाएंगे, सवाल समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं सक्सेसिव मेथड, यानी चेंज पर चेंज, चेंज पर चेंज। ठीक है, अब इस तरह से अगर लगाने जाते, मान के लगाते कि 100% जनसंख्या है, अगर इस पे लगाते कि 25%, तो 100 का 25 निकालते तो 125 आ जाता। फिर 125 का जब 25% निकालते तो दशमलव में आता, कुछ यहाँ दशमलव में आता। ठीक है, कुछ भी आता, जो भी आता। फिर इसका जब निकालते 25%, 3 बार बढ़ा है 25%, है ना, 3 बार बढ़ा है, हर साल 25% बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है। अब कैलकुलेशन लेंदी होने का मतलब है, अगर थोड़ा सा भी कहीं एक आध पॉइंट गलत किए तो सवाल गलत आएगा। तो इससे अच्छा है कि 25 को सबसे बेहतर है, पहले ही क्लास में परसेंट को तोड़ना और जोड़ना बता दिया था कि कैसे परसेंट को तोड़ दो, भिन्न बनाओ, भिन्न से रेशियो बना लो। कहा बढ़ने के लिए तो 4 से 5 कर दो, अगर यही घटने के लिए कहा होता तो 4 से 3, 4 से 3, 4 से 3 कह देते। 3 साल के लिए कहा तो 3 साल करते, 2 साल के लिए कहा था तो 2 बार करते, 4 बार अगर कहा होता तो 4 बार करते। लेकिन देखो, अगर ये मान के लगाएंगे और 4 साल के लिए कह देगा तो ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये सबसे आसान है कि देखते ही देखते सवाल को एग्जाम में 10 से 5 सेकंड में खत्म। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। कहा कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 62,500 थी। कितनी थी? 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या क्या हो गई? 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? यानी एक शहर है, जनसंख्या कितनी है? 62,500 है। लेकिन शहर में मान लेते हैं बेरोजगारी थी, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, तो यानी हर साल 4% लोग जाने लगे दूसरे जगह, बड़े शहर में। तो जिससे क्या होगी? 4% की दर से हर साल जनसंख्या कम होने लगी। तो 4%, इस परसेंट को तोड़ दो, किसमें? भिन्न में। इसको तोड़ेंगे तो 1/25 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है, अगर जनसंख्या 25 है तो अगले साल 24 हो जाती है, यानी घट रही है, जनसंख्या घट रही है 4% की दर से। तो आइए देखते हैं, यानी जनसंख्या अगर 25 थी तो एक घट जाएगी, चलेगी एक लोग, तो 24 हो जाएगी। ठीक, 2 साल पूछा है, 25 थी तो 24 हो जाएगी। और 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 62,500। 25 का मल्टीपल करेंगे, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625। और 24 का 24 में करेंगे तो कितना आएगा? मेरे हिसाब से 25 सही 625 होता है। और 4 चौक 16, 2 2 चौक 8, 8 दूना 16, 576, 576। ठीक है, यानी 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? अगर 625 थी तो अब कितनी हो गई? 576। तो वर्तमान जनसंख्या पूछा है। अगर ये पूछता, ये भी पूछ सकता था कि कितने लोग चले गए, तो हम क्या करते?
625 में से 576 को माइनस करके चेक कर लेते कितने लोग गए। लेकिन पूछा कि बताओ, एग्जाम में कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये पूछ ले कितने लोग चले गए या कितने लोग चले आए या कितनी बढ़ गई, टोटल कितनी बढ़ गई। तो एक ही मेथड से हम कई सवाल लगा सकते हैं। यानी ये दिया है तो ये लगा सकते हैं, या कितने लोग चले गए ये बता सकते हैं ना। ये तो एक रेशियो है कि 625 थी तो 576 चलेगी, लेकिन वास्तव में कितने थे, 62,500 थे। तो 62,500 किसकी वैल्यू मानी जाएगी, यहां लिख देते हैं। 625 चाहिए किसका, 576 का। देखो काटो किससे, 25 से काट देते हैं। 25 को काटेंगे तो 25 आएगा, 625 को, क्योंकि यही गुणा करके आया था। और कट जा रहा है कि 25 से काहे काट रहे हैं, 625 है ना, 625 से 625 उड़ा काट देते हैं तो ऊपर 100 बच जाएगा। 625 कितना आ जाएगा, 576 में 100 का गुणा करेंगे तो 57,600। यानी अब 2 साल बाद कितने लोग बचे वर्तमान में, 5,000 नहीं 57,600 लोग बचे। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला सही। ठीक है। अगर यहाँ पूछ ला कितने लोग चले गए, अगर पूछता कि कितने लोग चले गए, तो यहाँ से हम माइनस कर लेते, यानी 15 से 6 घटा माइनस करते तो 9, 11 से 4 जाता 49, है ना, 15 से 6 जाता 9, 11 से 7 जाता 4, यानी अगर 49, तो ये रेशियो है, ये वास्तविक संख्या नहीं की चली गई, यानी 49 लोग चले गए। 625 थे तो 49 लोग चले गए। अगर यहाँ रखते तो आ जाता 4,900 लोग, अगर जाने वाले की संख्या पूछती। लेकिन पूछा है अभी कितने बचे हैं टोटल, वो बताओ कितने थे, इतने बचे। अगला है, किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है, 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा। यानी जैसे हम लोग कोई सामान लेके आए, लोहे का, या औजार माने हथियार, है ना, तो जाहिर सी बात है नया लेके आएंगे किसी कीमत पे, तो उस कीमत पे तो मिलेगा नहीं भाई, नया लाएंगे घर पे तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, तो हर साल कुछ घट जाएगा। अगर बेचना चाहें तो अगर 100 रुपए की कोई चीज लाएंगे तो 80 रुपए हमको बेचना पड़ेगा, 90 में बेचना, कुछ कम के ही बेचना पड़ेगा। तो इस औजार का मूल्य का है कि 20% हर साल घट जा रहा है, जो भी उसकी कीमत रहा हो तो 20% घट जा रहा है। तो सबसे बेहतर है, 100 मानने से बेहतर है कि 20% को क्या करो, तोड़ दो, रेशियो बना दो भिन्न से। 20% को तोड़ेंगे तो भिन्न आएगा 1/5, और 3 साल तक दिया है। अब यहाँ वो नहीं दिया है, कीमत नहीं दिया है, परसेंट देके, परसेंट में ही पूछा है कि कितने परसेंट कम हो जाएगी। ठीक है, तो कितना कम होगा, अगर 5 रुपए की चीज थी तो 1 रुपया अगर कम होगा तो कितने में बचेगा, 4 की बिकेगी। तो कितने साल तक, 3 साल तक। 5 की चीज थी, 1 कम हो गया तो कितना बचा, 4। ये 3 बार करेंगे क्योंकि 3 साल बाद पूछा है। 5 से 4 और 5 से 4, ठीक। 5 का 5 में 25, 25 का 5 में 125, 4 का 4 में 16, 16 का 4 में 64। यानी कोई चीज 125 की थी, अब वो कितनी में हो गई, 64 में हो गई। कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, देखो 5 में से 1, 12 से 6 जाएगा 6, यानी 61 कम हो गया। 61 कम हो गया ना, तो परसेंट के लिए पूछा है, तो 61 कम हुआ किस पे, 125 पे। परसेंट बनाने के लिए कहा था 100 का गुणा करना पड़ता है, तोड़ने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है, और बनाने के लिए 100 का गुणा। 25 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 25 जो 100, ये आ जाएगा 4, 4 से 24, 244/5। ये किसके बराबर हो गया,
5 का 4 बार जाएगा, 5 चौक 20, पनियर 40, पनियर 40, यानी इतने परसेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कीमत उसकी। ठीक, ऑप्शन कौन सा दिया है, पहला ही, ए वाला, सब ए दे रहा है ज्यादा। ठीक, समझ में आया। अब इसको अगर 100 मान के करते, जैसे मान लेते कि कीमत उसकी 100 थी, ठीक, अगर इसको 20% हर साल कम करते तो पहले साल वाला आसान होता, 20% कम हो जाता तो 80 हो जाता। 80 का अगर 20% कम करेंगे तो कितना होगा, 16 कम होगा, 16 होता है, 16 माइनस करेंगे तो 4 और 64 आएगी। फिर 20% इसका कम करते, यहाँ 20% कम करते तो 5, 20 के 20, 20 25 हो, 5 से भाग। अब आ जाते हैं अगला सवाल, कहा एक मशीन का मूल्य 5% घटता है, 5% घटता है, इसको अगर भिन्न में तोड़ेंगे तो 1/20, यानी 20 की चीज है, एक माइनस हो रहा है। ठीक, तो 20 की चीज है तो एक माइनस होगा, 19 हो जाएगा। कितने साल के बाद पूछा है, 2 वर्ष के पश्चात कहा मशीन का मूल्य बताओ। अब अभी वर्तमान में कितना है, 20,000, 20 से 19 दो बार करेंगे, 400, 19 को 19 में 8 16 361, तो वर्तमान का मूल्य कितना है, 20,000। 20,000 किसकी वैल्यू है, 400 की, क्योंकि वर्तमान है, घट गया, 2 साल बाद इतना हो जाएगा। 400 बटे कितना चाहिए, 361, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पंचे यानी 50 आ जाएगा ऊपर। 50 का एक गुणा करेंगे, जीरो आ जाएगा, 5 का एक में 5, 5 छक 30, 5 या 15, 3 18, 20,000 था, तो 1,00,000 दिया है भाई, 20,000 नहीं है, 1,00,000 है, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लो, एक 20 लाख, 2 लाख है। ठीक है, तो ये 500 हो जाएगा, तो एक जीरो और हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पंचे 20, तो पहला ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, यही है ना। हाँ, 1,80,500। अगला है, अब आ जाते हैं मिश्रण वाला, जैसे कि एल्कोहल दिया है या दूध दिया है, दूध और पानी का मिश्रण दिया है, दूध और पानी, मिल्क अनुपात वाटर, कह दिया जाए कि मिल्क अनु 2 अनुपात में है, पानी 3, टोटल मिश्रण कितना है, 5 लीटर, 50 कर देते हैं। ठीक है, तो पूछा जाए कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5, लेकिन वास्तव में कितना है, 50, तो 50 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 5 की। मिल्क 2 अनुपात में है तो 2 का गुणा कर देंगे, 5 से 5 जाएगा, 10 होगा, 10 का गुणा 2 में यानी 20 लीटर मिल्क आ जाएगा, और 50 में से 20 को माइनस करेंगे तो 30 लीटर वाटर आ जाएगा। ठीक है, क्या कहेगा कि इतना लीटर या इतना परसेंट पानी है, उसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे उसका परसेंट बदल के इतना हो जाए। जैसे आ जाता है पहला ही सवाल, सवाल देखो तभी समझ में आएगा। जैसे पहला सवाल दिया है कि 5 लीटर अल्कोहल दिया है, वाह भाई बहुत अच्छा चीज दे दिया, पहले ही है। 5 लीटर अल्कोहल दिया है, कितना, 5 लीटर अल्कोहल, पानी के मिश्रण में 20% अल्कोहल है, अल्कोहल को ए से लिख लेते हैं और पानी को यानी डब्ल्यू से। अल्कोहल 40% है, और मैं पहले बता दिया हूं 40% है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, और दो ही चीज है, अल्कोहल और पानी। अगर अल्कोहल 40% है तो पानी कितना होगा, 60%।
अगर हम इनका रेशियो बनाने जाएं तो 2:3 बनेगा, 2:3, यानी अल्कोहल अगर 2 है, पानी कितना होगा 3। लेकिन कहा है कि इसमें 1 लीटर और पानी मिला दिया जाता है, यानी इस 5 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर और पानी मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा, इस अल्कोहल का क्या प्रतिशत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पानी पहले है कितना, इन दोनों का टोटल कितना होगा 5। 5 किसके बराबर है, 5 के। पानी पूछा है ना, पानी मिलाएंगे तो पानी पता कर लेते हैं, 3, 5 से 5 जाएगा, यानी वाटर जो है पानी, पानी इसमें कितना है मिश्रण में 3 लीटर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1 लीटर और मिला देते हैं उसमें, जैसे कोई है ना ले पार्टी वार्टी कर रहे हैं, पता चला कि ज्यादा दोस्त आ गए, तो उसमें चुपके से 1 लीटर और डाल दिए कि उसी में काम हो जाए। तो 1 लीटर पानी डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लीटर पानी हो जाएगा ना। अब बताओ, एल्कोहल नहीं छेड़े, एल्कोहल जो था वही है 2 लीटर, सिर्फ पानी को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, अगर इस 5 लीटर में 1 लीटर पानी डालेंगे तो कितना मिश्रण हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा, जिसमें 6 लीटर में कितना एल्कोहल है 2, तो एल्कोहल का परसेंट कितना हो जाएगा 2, टोटल मिश्रण कितना 6%। बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा, 2 × 6, तो कितना आ जाएगा 3/33, सही 1/3%। अब एल्कोहल का मात्रा कितना हो गया 33, सही 1/3%, डी ऑप्शन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि 30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 45% एल्कोहल हो जाए। दो मिश्रण है, एक में एल्कोहल की मात्रा कितना है 30% है। ठीक है, 2 डब्बे हैं या 2 बॉटल है, 2 ड्रम है, कुछ भी कर लो, जिसमें एक में कितना है 30% एल्कोहल है, और दूसरे वाले में, पहले में एल्कोहल और दूसरे वाले में एल्कोहल कितना हो जाएगा, दूसरे वाले में कितना है 50। लेकिन कहा इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं, है ना, किस अनुपात में मिलाएं कि ओवरऑल कितना हो जाए 45%। ठीक है, ओवरऑल 45 हो जाए। पहले वाले में मान लेते हैं ए और एल्कोहल, इसमें पहले वाले में 30% है, दूसरे वाले में 50% है। 2 एल्कोहल की बॉटल है, मिश्रण है, ये 30% अगर एल्कोहल है तो 70% कुछ और मिलाया होगा, और ये कितना है 50% एल्कोहल है तो 50% कुछ और मिलाया होगा, विस्की, रम या पानी, विस्की, है ना। तो कहा है कि इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं तो जो मिश्रण बने क्या हो जाए, वो 45% हो जाए। इस तरह के जो सवाल आए कि इतना था इतना है और किस अनुपात में मिलाएं तो क्या हो जाए, ओवरऑल कितना हो, इतना हो जाए किस अनुपात में, तो इसका एलिगेशन मेथड लगा लो। ओवरऑल कितना है, कह रहा है 45%, इसका है इस तरह से, 50 में से 45 को माइनस कर दो तो 5 आ जाएगा, 30 में से 45 को, अब यहाँ माइनस में नहीं आएगा कि ये बड़ा है ये छोटा है, इसको करेंगे तो -15 आएगा, नहीं, जो बड़ा होगा वही वाला आ जाएगा। 45 में से 30 को माइनस कर देंगे तो 15, यानी किस अनुपात में मिला, 1 अनुपात है 5 के पास 5 या 15, यानी 30% में जो अल्कोहल है उसको 1 लीटर लेंगे, और जो 50% वाला है उसको 3 लीटर लेंगे, तो तब जाके बनेगा 45%। ठीक, 1:3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, जो कि आंसर बी वाला सही है। डी में इसका उल्टा दिया है, 3:1 दिया है। ठीक है, तो पहले वाला और दूसरे वाले का अनुपात पूछा है, एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करता है।
अब आ जाते हैं अगला सवाल, सेम ऐसे है। कहा है कि एक चीनी के मिश्रण जिनमें क्रमशः एक में 15% चीनी है और दूसरे में कितना है 40% है। कहा इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं कि ओवरऑल कितना हो जाए 30% हो जाए। ठीक, 40 से 30 कम करेंगे तो 10 हो जाएगा, 30 में से 15 कम होगा तो 15, 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 3 बार, 2:3 में मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन ए। ठीक, यानी 15% जो मिश्रण है उसको हम 2 लीटर लेंगे और जो 40% वाला है उसको हम 3 लीटर लेंगे और दोनों को जब मिलान कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30% का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। आ जाता है अगला कि एक पात्र में एसिड तथा पानी का 60%, 60 लीटर मिश्रण है। कोई पात्र है ऐसे मान लेते हैं, एक ड्रम है, इसमें क्या है एसिड और वाटर, ये 60 लीटर है। ठीक है, इसमें भरा है। एसिड कितना है 80%। अगर 80% एसिड है तो वाटर कितना होगा 20% होगा, क्योंकि ओवरऑल कोई भी चीज 100% होती है। कहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें और पानी कितना मिलाया जाए कि नया जो मिश्रण आए उसमें एसिड क्या हो जाए 60%। अब देखो यहाँ पे एसिड क्या हो जाए 60 हो जाए, लेकिन एसिड थोड़ी ना मिला रहे हैं, एसिड जो है पहले वाला ही है, मिला क्या रहे हैं पानी। तो देख लेते हैं पानी टोटल है कितना, एसिड अनुपात वाटर। अगर 80% एसिड है और 20% पानी है तो कितना अनुपात में है 1:4 में है। इसका टोटल कितना होगा 5, 5 है ना, लेकिन टोटल कितना था 60 लीटर। इस 60 वैल्यू किसकी 5 की। पानी कितना है एक, एक का डिवाइड करेंगे तो 12 बार, यानी वाटर कितना है 12 लीटर, 12 लीटर है। ठीक है, 12 लीटर है। अगर 12 लीटर वाटर पानी है तो एसिड कितना होगा, एसिड कितना होगा, एसिड कितना है, अगर 12 बार निकाल देंगे तो एसिड कितना बचेगा 48 लीटर, 48 लीटर बचेगा। तो कहा कितना पानी मिलाएं जिससे 60% हो जाए, तो ये 48 किसके बराबर है 60% के। ठीक है, तो पूरा टोटल लाने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, 100, 0 से 0 उड़ा देंगे, 6 को 8 बार उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब टोटल टोटल मिश्रण कितना हो गया 80 लीटर। पहले कितना था 60 लीटर था, पहले कितना था 60 लीटर, तो कितना बढ़ गया 20, यानी हम लोगों ने क्या किया 20 लीटर इसमें पानी मिला दिया। ठीक, ऑप्शन कौन सा बी वाला। कुछ नहीं करना था, अगर चाहो तो और इजी कर सकते हैं, जैसे ये नहीं निकालना पड़ता, डायरेक्ट निकाल सकते थे। देखो टोटल पर 80 और 20 का रेशियो है तो 4 और 1 का रेशियो आ जाएगा अगर एसिड और वाटर। ठीक, टोटल मिश्रण ये कितना हो जाएगा 5, टोटल कितना है 60, 60 वाली किसकी होगी 5 की। एसिड नहीं बदल रहा ना, पानी बदल रहा है, पानी डाल रहे हैं ना, एसिड तो जो पहले था वही रहेगा। अगर एक इसमें एसिड 4 था एक पानी था मान लेते हैं, यही रेशियो है, तो पानी डालेंगे ना एसिड तो वही रहेगा। भाई जैसे शरबत मान लो हम लोग बनाते हैं मग में, 1 लीटर पानी डाल दिए और आधा आधा केजी चीनी डाल दिए। ठीक है, और चेक करने पे पता चला कि शरबत बहुत मीठा हो गया, है ना,
1 लीटर अगर पानी डाले हैं और आधा केजी चीनी डाले हैं, चेक करने में पता चला क्या हो गया, बहुत मीठा हो गया, तो कहें 1 लीटर और पानी डाल दो, तो इसमें 1 लीटर और डाल देंगे, एक पहले से था, एक और डालेंगे, कितना हो जाएगा 2 लीटर, 2 लीटर हो जाएगा ना। लेकिन चीनी कम थोड़ी ना हो जाएगी, चीनी पहले भी आधा किलो था और अब भी आधा किलो होगा, बढ़ा क्या, पानी बढ़ गया, क्योंकि पानी मिलाया गया। तो जो सेम है उसी को निकाल लेते हैं, एसिड नहीं बदल रहा है ना, एसिड तो पहले है, तो एसिड को निकाल लेते हैं 4, एसिड कितना था 12 बार जाएगा, यानी 12 का 4 में मल्टी बन गए, एसिड आ जाएगा 48 लीटर, यही है। अभी 48 लीटर कहा कि पानी इतना मिला दिए कि 60% बन गया, एसिड बन गया ना, तो एसिड कम नहीं हुआ, उसकी जो सांद्रता थी, कंसंट्रेशन जो था वो कम हो गया, है तो उतना ही, जैसे यहाँ चीनी है उतना ही, लेकिन इसका मिठास कम करने के लिए क्या किया, पानी मिला दिए, तो एसिड को तगड़ा था तो उसको और कम करने के लिए क्या किया, और पानी मिला दिया, जिससे क्या हो गया, ये 48 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 60 की अब हो जाएगी। अब टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितना आ जाएगा 100, डिवाइड कर देते हैं, 6 8 48, यानी अब टोटल कितना हो गया 80 लीटर। मिश्रण पहले कितना था 60, अब कितना हो गया 80, कितना बढ़ गया 20 लीटर, 20 ही बढ़ा ना, पहले 60 था अब 80 हो गया, 20 ही बढ़ा, अब ये 20 क्या बढ़ा, क्या मिला है, पानी, यानी 20 लीटर पानी बढ़ा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे भी चैनल को शेयर कर दें, क्योंकि हमारा भी नया चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और ऐसा ऐसा मेथड यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा इतना आसान, वही XYZ चलेगा अर्थमेटिक में, जो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मैं पहले ही दिन बताया था, थोड़ा क्लास में लेने में लेट हो जा रहा हूँ, लगातार नहीं हो पा रहा है, मेरा भी कुछ प्रॉब्लम है एग्जाम से, तो पहले ही दिन बताया था कि XY तो भूल ही जाओ, अर्थमेटिक में यूज ही नहीं करना है, कि एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है। ठीक है, इतने आसान तरीके से बताएंगे और तरीका भी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए, धन्यवाद, और क्लास को आगे शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।